Now let us look at the hemorrhoids. These are the most common cause of the bleeding per rectum. Bleeding होती है because of the dilated vascular channels. Bleeding is arterial in the nature. प्राइमरी हेमोराइड्स जो होते हैं दिस आर सिचुएटेड एट द 3 o'clock, 7 o'clock एंड 11 o'clock पोजीशन. और जो सेकेंडरी हेमोराइड्स बनते हैं दिस ऑकर इन बिटवीन द प्राइमरी हेमोराइड्स. तो क्लिनिकल फीचर क्या होंगे? ब्लीडिंग होगी पर रेक्टम. यूजुअली पेनलेस ब्लीडिंग होती है. पेनफुल हेमोराइड्स होते हैं अगर एक्सटर्नल हेमोराइड्स है यानी कि बिलो द डेंटेड लाइन है, या फिर अगर थ्रोम्बोज हो चुके हैं हेमोराइड्स देन इट इज़ पेनफुल. कॉन्स्टिपेशन इज अनदर सिम्टम. इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज प्रोक्टोस्कोपी एंड नॉट द डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन. डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में हमेशा पाल्पेट नहीं होते हैं. हेमोराइड्स आर पाल्पेटेबल ओनली व्हेन दे आर एक्सटर्नल या फिर थ्रोम्बोस्ड. तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज प्रोक्टोस्कोपी. सो दिस आर द थ्रोम्बोस्ड हेमोराइड. कहा जाता है मेलिनिस फाइडेस सेल्फ फिलिंग लीजन. दिस आर एक्सट्रीमली पेनफुल एंड पाल्पेबल ऑन डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन. इमरजेंसी मैनेजमेंट करना पड़ता है. इंसिजन एंड इवैक्यूएशन ऑफ द क्लॉट, या फिर अपन एक्सीजन कर सकते हैं, बेटर है. अगर पेशेंट लेट आता है तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे, पेन कंट्रोल देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे और बाद में सर्जरी की जाती है लेटर. नाउ लेट अस लुक एट द ग्रेड्स ऑफ हेमोराइड. ग्रेड 1 यानी ब्लीडिंग है लेकिन प्रोलैप्स नहीं हुआ है. ग्रेड 2 में प्रोलैप्स हुआ है लेकिन स्पॉन्टेनियसली अंदर चला जाता है. ग्रेड 3 में प्रोलैप्स हुआ है बट हैव टू बी पुश्ड इनसाइड. और ग्रेड 4 में रिमेन्स आउटसाइड, दैट इज रिमेन्स प्रोलैप्स. तो मैनेजमेंट देखेंगे. ग्रेड 1 में लाइफस्टाइल चेंजेस अपन एडवाइस करेंगे. हाई फाइबर डाइट, इंक्रीज लिक्विड इंटेक्ट, अवॉइडिंग फ्राइड एंड फैटी फूड. कॉन्स्टिपेशन के लिए अपन लेक्सेटिव देंगे और सीज बाद अपन एडवाइस करेंगे, यानी टब को फिल किया जाता है विद द ल्यूकॉर्म वाटर एंड पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू सिट इनसाइड टब फॉर द 10 minutes ट्वाइस अ डे. तो वार्म वाटर की वजह से स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएंगे और हेल्प करेंगे पाइल मास टू रिट्रैक्ट. कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया जाता है 2 से 3 हफ्ते के लिए. ग्रेड 2 हेमोराइड्स में ग्रेड 2 यानी प्रोलैप्स हो चुके हैं और स्पॉन्टेनियसली रिड्यूस हो जाते हैं. तो इसमें ग्रेड 1 के ट्रीटमेंट प्लस इधर बैंडिंग करेंगे, इट इज सुपीरियर, या फिर स्क्लेरोथेरेपी कर सकते हैं. रबर बैंड लाइगेशन, इसमें अपन बैंड लगाते हैं एट द बेस ऑफ द हेमोराइड जो होता है अबव द डेंटेड लाइन, और कुछ दिनों बाद हेमोराइड स्लफ ऑफ हो जाएंगे और बाद में फॉल्स अवे. नेक्स्ट स्क्लेरोथेरेपी. स्क्लेरोजिंग एजेंट इंजेक्ट करेंगे एट द पाइल मास टुवर्ड्स द बेस, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस होगा और जो मास है वो पुल्ड अप हो जाएगा. मोस्ट कॉमनली यूज स्क्लेरोसिंग एजेंट होता है सोडियम टेट्राडिकाइल सल्फेट. वी कैन ऑल्सो यूज फिनोलिन आलमंड ऑयल, सोडियम मोरहोएट, पॉलीडोकेनॉल. इंजेक्शन दिया जाता है अबव द डेंटेड लाइन. सो अगर डीप इंजेक्शन दिया गया बाय मिस्टेक इट इज पेनफुल एंड कैन लीड टू नेक्रोसिस. अगर एंटीरियरली दिया गया तो इट कैन लीड टू प्रोस्टेटाइटिस. We can also use infrared coagulation for grade 1 and grade 2 hemorrhoid. It is similar to the banding and sclerotherapy. Next is grade 3 यानी प्रोलैप्स हो चुके हैं एंड वी हैव टू पुश इनसाइड. मैनेज किया जाता है लाइक ग्रेड 2, लेकिन अगर रिस्पॉन्ड किया तो ऑब्जर्व करेंगे, नहीं किया तो सर्जरी करेंगे. ग्रेड 4 हेमोरॉइड्स ऑल पेशेंट रिक्वायर सर्जरी एंड ऑल्सो दे आर एडवाइज लाइफस्टाइल एंड डाइटरी चेंजेस. सर्जरी होती है ओपन, क्लोज्ड हेमोरॉइडेक्टोमी, स्टेपलर हेमोरॉइडोपेक्सी. दिस स्टेपलर हेमोरॉइडोपेक्सी इज द सर्जरी ऑफ द चॉइस एंड डॉपलर गाइडेड हेमोरॉइडल आर्टरी लाइगेशन. सबसे पहले देखते हैं ओपन हेमोरॉइडेक्टोमी. इट इज ऑल्सो नोन एज मिलिगन मॉर्गन सर्जरी. यहाँ पे 3 क्लैम्प लगाए जाते हैं एट द हेमोरॉइडल ग्रुप. हेमोरॉइड को डिसेक्ट करेंगे और लाइगेट करेंगे. सूचर नहीं करते, लाइगेट करते हैं सिर्फ. इंटैक्ट म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शंस आर लेफ्ट बिहाइंड, तो जिसकी वजह से क्लोवर लिप अपीयरेंस आ जाता है. दिस इज डन टू प्रिवेंट द एनल स्टेनोसिस. वही सेकंड ऑप्शन है क्लोज हेमोरॉइडेक्टोमी, फर्ग्यूसन सर्जरी, जिसमें ब्रिजेस आर सूचर्ड एज कम्पेयर टू द ओपन हेमोरॉइडेक्टोमी. तीसरा स्टेपलर हेमोरॉइडोपेक्सी, इसमें सर्कुलर स्टेपलर यूज किया जाता है. चौथा था डॉपलर गाइडेड हेमोरॉइडल आर्टरी लाइगेशन. हेमोरॉइडल आर्टरी को लाइगेट किया जाता है यूजिंग डॉपलर गाइडेंस. कॉम्प्लिकेशन ऑफ द हेमोरॉइडल सर्जरी आर मोस्ट कॉमन इज यूरिनरी रिटेंशन. अदर कॉम्प्लिकेशन सेकेंड इज रिएक्शनरी हेमोरेज हो सकता है, पेन हो सकता है, स्टेनोसिस होगा इफ यू डोंट सेव द म्यूकोक्यूटेनियस ब्रिजेस, इनकॉन्टिनेंस हो सकता है एंड रिकरेंस इज द अनदर कॉम्प्लिकेशन. कॉम्प्लिकेशन देखते हैं ऑफ द हेमोरॉइड्स. ये थे हेमोरॉइडल सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन देखते हैं हेमोरॉइड्स के. थ्रोम्बोसिस हो सकता है, फाइब्रोसिस हो सकता है, अल्सरेशन, गैंग्रीन एंड पोर्टल पायमिया, दैट इज इन्फेक्शन.